हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे आईएफएस चैनल पर। और आप सभी को जैसे पता है, हम एक टॉपर टॉक सीरीज चला रहे हैं। उसी के अंतर्गत हमारे और एक टॉपर जो आईएफएस की लेगेसी, आईएफएस का नाम दिन ब दिन ऊंचा लेके जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि आईएफएस बरसों से रिजल्ट्स देते आ रहा है और आगे भी देगा, और उसी रिजल्ट्स में अपना नाम इन्होंने शामिल कर दिया है। तो सारी जानकारी इनसे लेंगे, कैसे रैंक लाया जाता है, कैसे स्ट्रेटजीज बनाई जाती है, बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन लेंगे जो हमारे एस्पिरेंट्स को काम आएंगे। बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स चुरा लेंगे इनसे जो हमारे एस्पिरेंट, जो व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनको काम आए। और सबसे पहले तो इनका इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। My name is Sayok Sarkar. I come from a city called Jamshedpur. It is in Jharkhand. And yeah, एंड यू क्वालिफाइड विच yeah, I एग्जाम? qualified my IIT JAM Biotechnology. I got All India rank 295. 295, very nice, very great. So along with the IIT JAM examination, you are targeting other examinations also? क्या आपका सिर्फ एक ही टारगेट था, एक ही निशाना था आईआईटी जैम? नहीं सर, मैंने गैट बी का भी एग्जाम दिया है इन 2023। उसमें भी ऑल इंडिया रैंक 62 मिला है मुझे। मैंने 2024 में गेट पीटी और एक्सेल का एग्जाम दिया था। उसमें भी मुझे ऑल इंडिया रैंक 42 मिला है गेट एक्सेल में। और फिर मैंने TIFR भी क्वालिफाई किया है जेजी बिल्स। और मुझे वो टॉप 100 स्टूडेंट्स जो होते हैं जिसको TIFR बॉम्बे के लिए इंटरव्यू का कॉल आता है, उसमें भी। और रिसेंटली मैंने अभी IISc बैंगलोर के लिए मतलब MSc लाइफ साइंसेज के लिए मैंने दिया था कि अगर हो जाता है मुझे तो इंटरव्यू का कॉल आता है। तो मुझे वो यस्टरडे दोपहर को ये एक ईमेल आया है IISc बैंगलोर से, मुझे इंटरव्यू का कॉल भी आया है। मैं उधर जाऊंगा। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो, बहुत मज़ा आएगा आपसे बात करने में, बिकॉज आपने इतने सारे एग्जाम दिया और इनमें सबने आपने रैंक लाया है। ओके, तो जो भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, जो भी एस्पेरेंट हमें देख रहे हैं, प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इनसे बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। बिकॉज इन्होंने एक एग्ज़ाम नहीं, एक के साथ साथ बहुत मल्टीपल एग्जाम दिए और उनको अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया है। इतने अच्छे इंटरव्यू के लिए भी वो क्वालिफाई, इतना अपने देश का प्रेस्टिजियस कॉलेज है आईआईएससी बैंगलोर, वहाँ से भी इनको इंटरव्यू कॉल आया है। सो दिस इज़ नॉट एन एनी एवरेज इंटरव्यू। ओके, सो ध्यान से देखिएगा। और बहुत सारे सवाल मैं एज अ एस्पिरेंट्स आपसे पूछूंगा। ओके सुयोग, यस सर। सो टेल मी अबाउट हाउ आपको आईएफएस के बारे में पता चला। तो बेसिकली मैं मतलब मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट तो वैसे ज्वाइन किया नहीं था पहले। तो मैंने जो मेरा सोर्स था, मैं 2019 में एक नीट एस्पिरेंट था, तो मैंने नीट का बहुत सारा चैनल देखा था। लेकिन उसके बाद मैंने फिर नीट हुआ नहीं करके मैंने यूट्यूब पर अलग अलग जो भी चैनल्स होते हैं जहाँ से लाइक मास्टर्स एग्जाम के लिए पढ़ाई यस यस, करते हैं, मैं हाँ। वो ढूंढ रहा था। इट वाज इन लाइक 2022 के अराउंड। तो उस समय सिर्फ मुझे एक ही यूट्यूब चैनल था, वो IFAS, जहाँ पर इतने अच्छे स्ट्रक्चर से हर एक टॉपिक को कवर करते हुए यूट्यूब का वीडियो था। तो मैंने उसको देखना स्टार्ट किया, मैंने उससे पढ़ाई की। और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे सिर्फ यूट्यूब तक ही नहीं मुझे सीमित रहना चाहिए, लेकिन मैं इसका कोर्स लूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत जेन्युइनली मुझे बहुत पसंद आया। जिस तरीके से पढ़ाया जाता था, सब कुछ अलग, एक एक क्वेश्चन को माइन्यूटली समझाया भी जाता था। तो इसीलिए मैंने फिर उसका कोर्स भी ज्वाइन किया था 2023 में, गैट बी को क्लियर करने के लिए। और तभी मैंने वो कुछ 3 या 4 मंथ्स का था, उस वो कोर्स ही लिया था। तो फिर उस साल गैट बी भी क्लियर हुआ। फिर लेकिन मुझे गैट बी में क्योंकि उस समय अपॉर्चुनिटी मिला नहीं था, क्योंकि मैं थर्ड सेम में था उस समय, मैंने क्लियर किया था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अभी कुछ और स्टेप लूँ। और एक 9 मंथ का भी एक लाइक कोर्स था, जिसपे बुक्स के साथ सारा कुछ मटेरियल मिलता था, मिलता है कर। तो मैंने उसको लिया। और अभी भी मैं जो भी एग्जाम होता है मैं उसी बुक को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि लाइक उसमें एकदम शॉर्ट में इन डेप्थ, लाइक ऑल डिटेल्स आर एंड प्रेजेंट। प्रिसाइजली बताया है, राइट? या या एग्जैक्टली, वेरी जो प्रिसाइज। एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है वो बताया। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि हाउ आपने इतने सारे एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई किए हैं और कैसे स्ट्रेटजीज आपने बनाई हैं? बिकॉज ऑल एस्पिरेंट्स आर ईगरली वेटिंग फॉर दिस कि
कैसे हम रैंक लाए और कैसे मल्टीपल एग्जाम्स को एक ही स्ट्रैटेजी के साथ टारगेट करें। सो प्लीज़ टेल अस। सर, मेरा अप्रोच हर समय एग्जाम्स को लेकर ऐसा रहता है कि सबसे पहले मैं एग्जाम के बारे में जानूं। लाइक एग्जाम कैसा है, कितने मार्क्स आने चाहिए, कितने मार्क्स बच्चे लाते हैं एवरी ईयर, टॉपर का मार्क्स क्या होता है, कट ऑफ मार्क्स क्या होता है मेरे कैटेगरी के लिए। और लाइक एवरीथिंग मेरे को एग्जाम के बारे में जानना है, क्योंकि एग्जाम को अगर मैं नहीं जानूंगा, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि नो योर एनिमी, लाइक राइट। बिफोर बैटल नो योर एनिमी। तो मैं एग्जाम को मतलब एनिमी तो नहीं मानता हूँ लेकिन मैं उसको उसके बारे में सारा कुछ मुझे जानकारी लाइक लेना है करके मैं मल्टीपल सोर्सेस, इवन वेबसाइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं पहले उसको अच्छे से वो ये डिलीजेंटली मैं वर्क करता हूँ। एक दो दिन लगे लगे लेकिन मैं उसको पहले करता हूँ। ओके। और उसके बाद जाके मैं फिर स्ट्रैटेजीज मैं खुद बनाता हूँ कि हाँ, मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मुझे कितना टॉपिक पता है और कितना मुझे नहीं पता है। कितना मुझे नहीं पता है उसको मैं मुझे पहले करना है और कितना मुझे पता है उसको मैं करूँगा, लेकिन पहले उसके लिए जो और नहीं कम पता टाइम भी लगेगा, है ना, जिस जो आपको या पता है कम उसके लिए टाइम। वो जल्दी हो जाएगा। हुँ, तो एंड बेसिकली हाँ हाँ वही बोलिए। स्ट्रैटेजी है। वही स्ट्रेटेजी है। तो आपको क्या लगता है कि इसी स्ट्रेटेजी से सब अप्लाई कर सकते हैं ये स्ट्रेटेजी, या फिर सबकी अपनी अपनी वैरी करती है? सबकी अपनी-अपनी वैरी तो करती है। ऐसा नहीं है कि कोई लाइक एक ही तीर से सभी निशाना नहीं लगा सकते। राइट। और लाइक सबका अलग-अलग व्यू पॉइंट रहता है कि मैं किस तरीके से, कोई रात यस। को जाग के पढ़ने का होता है, किसी को सुबह उठ के पढ़ सकते हैं। तो वेरी यस। करता है, एक लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है कि एग्ज़ाम को जानो, दिस इज़ आई थिंक यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी कि यस। एग्ज़ाम को अच्छे से एक जानना एक है। बेसिक और फाउंडेशन है ये। यस। करेक्ट, यस। एंड मैं इस सारे बातों से समराइज कर सकता हूँ कि आपने कैसे स्ट्रैटेजी किया। आपने सबसे पहले एग्जाम को जाना, उसके यस, नेगेटिव मार्किंग पॉजिटिव मार्किंग सब देख लिया, उसका कट ऑफ देख लिया, उसके बाद जो सिलेबस है उसको जाना है। ठीक है, फिर सिलेबस में जो टॉपिक आपको नहीं आता है उसको पहले करना है। बिकॉज जो टॉपिक आपको नहीं आता है वो आप एग्जाम के थोड़ा 2 3 4 दिन पहले करोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और उल्टा ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसकी वजह से जो टॉपिक आपको आते नहीं हैं वो पहले प्रिपेयर करो, और जो टॉपिक आपको आते हैं उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, बस उसको पढ़ लो, उसके ऊपर के क्वेश्चंस कर लो। राइट, एग्जैक्टली। यस तो सर, यस। ठीक है, ये सारी स्ट्रेटेजी हो गई। इन सारे इसमें पीवाई क्यूज का कितना रोल है? मेजर रोल पीवाईक्यूज का है, क्योंकि इसका रोल मैं बताऊं तो एक वो फाउंडेशनल स्टेज मैंने बोला है कि पहले तो पहचानो, तो हम्म। वो फाउंडेशनल स्टेज में भी इसका बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ जब भी प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर एक असेसमेंट नहीं रहता है कि मैं कितना पढ़ चुका हूँ और वो मुझे वो पढ़ने के बाद मैं कितना अटेम्प्ट कर हम्म। सकता हूँ, हम्म। तो आई थिंक वो असेसमेंट के लिए पीवाईक्यूज बहुत ज़रूरी है सर। ओके, तो आप, मुझे तो लगता नहीं कि आपने कोई मिस्टेक की होगी, बट की होगी तो भी वो कौन सी मिस्टेक्स है जो आने वाले एस्पिरेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए? मिस्टेक्स ये है कि प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, ओके। क्योंकि मेरे से बहुत होता है। और ये है कि ऐसा है कि अगर हम बहुत लंबे आवर्स तक अगर पढ़ नहीं सक रहे हैं, तो एटलीस्ट फॉर कंसिस्टेंसी 1-2 घंटा तो मुझे पढ़ना है। अगर नहीं भी हो रहा है, तो मुझे कम से कम 1-2 घंटा पढ़ना ही है, क्योंकि वो एक कंसिस्टेंसी लूज़ नहीं करना है। एक डिसिप्लिन जो बनाए रखे हैं कि मुझे करना ही है कुछ ना कुछ, तो वो। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं टाइम बाउंड लाइक मेरा रूटीन नहीं हो, मेरा रूटीन टास्क बाउंड हो। ओके। कि मैं इतना अगर कंप्लीट 1 घंटे में कर सकता हूँ, तो मैं वो 1 घंटे में कर लूँगा। अगर मैं वही सेम काम अगर कोई और अगर 2 घंटे लगाता है, तो वो 2 घंटे भी कर सकता है। लेकिन मेरा मतलब जो भी मेरा रूटीन रहता है, वो टास्क बाउंड ही रहता है कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं दिन में 5 घंटे, 6 घंटे ही पढूँ। मैं दिन में इतना कंप्लीट करूँ, पोर्शन इतना कंप्लीट करूँ, वो मेरा टारगेट रहता है। नाइस। प्रोकेस्टिनेशन मतलब जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि रील्स ज़्यादा नहीं स्क्रॉल करना है, वीडियोस जो एजुकेशनल रिलेटेड नहीं उसको नहीं देखना है, कोई नई वेब सीरीज़ आ गई, मूवीज़ आ गई, ये आपको एग्ज़ाम के बाद करना है। ओके, जब एग्ज़ाम आती है तो आपको सिर्फ वीडियोस देखने हैं, एजुकेशनल कंटेंट देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। राइट। सो व्हाट इज़ योर माइंडसेट
जब आप कोई भी एग्ज़ाम को इस एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हो और अटेम्प्ट करते हो तो आपका माइंडसेट क्या रहता है? माइंडसेट सर, सबसे पहले तो खुद में कॉन्फिडेंस लाना होगा। यस। एग्ज़ाम के कभी भी हम अपीयर हो रहे हैं, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है एग्ज़ाम में, तो अगर आता हुआ चीज़ भी भूल जाएँगे। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस सर आएगा पढ़ाई से। प्रैक्टिस से। पढ़ाई, राइट, यस सर, एग्ज़ैक्टली। कॉन्फिडेंस आएगा प्रैक्टिस पढ़ाई से। करते जब आप रहेंगे। उस चीज़ों को पढ़ते हो ना तो आपको क्या ही डर लगता है? सब आपको सेम ही तो लगता है, ये तो मैंने पढ़ा था। आपको ऐसा कुछ अजीब नहीं लगता, फ़ैमिलियर लगता है, राइट, एग्ज़ैक्टली। यस और सर। क्योंकि कभी ऐसा मेरे साथ हुआ है जब भी मैंने अपना फर्स्ट ऐसा नेशनल एग्ज़ाम गेट-बी मैंने दिया था। मेरे अंदर बहुत डर था हुँ, उस समय हुँ, कि अच्छा कैसे होगा? मैं पहली बार दे रहा हूँ, सीबीटी है, हुँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो मुझे नहीं पता कि क्या-क्या हो सकता है। मैं ये फालतू की ओवरथिंकिंग कर रहा था जो कि मुझे नेक्स्ट जितने भी उसके बाद मैंने नेशनल एग्ज़ाम दिए, उसमें मुझे हुआ नहीं है। तो हर समय एग्ज़ाम के पहले वाले दिन मैं अपने आप को एकदम शांत, कूल, लाइक कि नेक्स्ट दिन मैं जो करने वाला हूँ, मैं वो मॉक टेस्ट में करते आ रहा हूँ। यस। वही मुझे वो जाके करना है, तो उसमें वो डर नहीं होना है। यस, एग्जैक्टली। अगर आप एक दो दिन पहले डर जाओगे तो फिर क्या ही मतलब है? आपने जो पढ़ना था, जो जिस टाइम पे पढ़ना था वो टाइम तो निकल चुका है ना? फिर टेंशन लेके क्या ही फायदा? टेंशन लेके अगर आपको याद आ रहा है तो बिल्कुल टेंशन लीजिए। अगर टेंशन लेके आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो टेंशन लेने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। ओके। सो बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, बहुत हेल्प होगा हमारे व्यूवर्स के लिए। तो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स राइट नाउ? क्या करना चाहोगे आगे? ये तो मैं तो पहले अपना जो भी शॉर्ट टर्म गोल्स है उसको पूरा करूँगा, क्योंकि हम्म, मैं ऐसा लिख के रखता हूँ अब मेरा शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। तो शॉर्ट टर्म गोल है कि अभी मैं आईआईएससी बैंगलोर के बारे में अच्छे से जानूँ, क्योंकि नो योर एनिमी वाला सिचुएशन फिर से आ गया। तो मैं उसके रिसर्च फैसिलिटी जो भी पढ़ाते हैं, क्या रिसर्च होता है, मुझे पूरा-पूरा जानना है, क्या-क्या फैसिलिटीज़ है वहाँ पर, कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्योंकि अगर मैं रिसर्च में जा रहा हूँ तो टेक्निक्स के बारे में मुझे बहुत अच्छा यस, नॉलेज यस, होना यस, यस। चाहिए। तो वो टेक्निक्स को मैं जानना चाहता हूँ कि उधर रिसर्च जो हो रही है, वो क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, कैसा टेक्निक होता है, ताकि मैं अगर उधर कोई मुझे मेथड्स के बारे में बात करे, मेथड्स इन बायोलॉजी में, तो मैं एकदम फ़ॉल्टर नहीं करना चाहता हूँ। तो वो एक है, और पहला तो मुझे आईआईएससी बैंगलोर से मुझे मिले, मतलब एडमिशन मिले, वही मैं सोच कर ही जाऊँगा। तो मेरा पहला वो शॉर्ट टर्म गोल है, और उसके बाद नेक्स्ट उस गेट-बी का सॉरी, हाँ, गेट-बी का भी एग्ज़ाम है 20th अप्रैल को। राइट, राइट, एग्जैक्ट। तो उसको भी अपीयर करना है, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत अभी पढ़ाई करना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इन सारे चीज़ों से ही पता चल जाता है कि आप रिसर्च के लिए ही बने हो। आप कौन से भी छोटे एग्जाम के लिए इतना रिसर्च कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप पीएचडी में बहुत अच्छा काम करोगे। एंड आई होप आपका जो भी कॉलेज हो, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज हो, उसमें आपको एडमिशन मिले एंड आप इंटरव्यू में फाड़ के आ जाए। एंड आईएफएस इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। अभी के लिए तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे ही रैंक लाते रहिए, ऐसे एग्जाम देते रहिए। और IF इज ऑलवेज देयर फॉर एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग गाइडेंस यू वांट इन योर एनी पॉइंट ऑफ लाइफ। ओके। एंड फिर से वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। ओके। एंड ऑल द थैंक यू। बेस्ट। ऑल द बेस्ट।